दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हो एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो आसमान में उड़ तो रहा हो, लेकिन दुनिया का कोई भी रडार उसे देख ना सके? एक ऐसा हवाई योद्धा जो न केवल अदृश्य हो, बल्कि जिसका आकार और रूप किसी साइंस फिक्शन फिल्म के स्पेसशिप जैसा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं भविष्य के उस भारत की जिसकी तैयारी आज हमारे वैज्ञानिकों ने चुपचाप शुरू कर दी है। अभी तक हम और आप सिर्फ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी कि एमका और तेजस की बातें कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है जो सीधे हमें अमेरिका और चीन की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी। यह खबर डिफेंस की दुनिया में किसी परमाणु धमाके से कम नहीं है, क्योंकि जब दुनिया भारत को 5वीं पीढ़ी के संघर्ष में उलझा हुआ मान रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने भविष्य का दरवाजा खोल दिया है। सामने आ रही एक बेहद ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब आधिकारिक तौर पर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कोई साधारण जेट नहीं होगा और ना ही यह आज के जमाने 3000 राफेल या सुखोई जैसा दिखेगा। यह एक ऐसा विमान होगा जिसकी ना तो कोई पूंछ होगी और ना ही कोई रडार इसे पकड़ पाएगा। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त और इतना एडवांस है कि इसके बारे में सुनकर ही दुश्मन देशों के रणनीतिकारों के पसीने छूट जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बेहद संवेदनशील और गेम चेंजिंग रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर DRDO की संस्था ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इस महाविनाशक प्रोजेक्ट को लेकर क्या-क्या तैयारियां की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत के अंजामबाज वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, डिफेंस की दुनिया में तकनीक की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर आप आज के हथियार पर ही टिके रहेंगे तो कल आप पुराने हो जाएंगे। इसी सोच के साथ भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO के तहत काम करने वाली ADA ने भारत के संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए शुरुआती हाई लेवल इंटरनल स्टडीज यानी कि आंतरिक अध्ययन शुरू कर दिया है। यह स्टडीज कोई मामूली कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की वायु शक्ति की नींव रखने वाली प्रक्रिया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह एक टेलस फाइटर जेट होगा। टेलस का मतलब है एक ऐसा विमान जिसमें पीछे की तरफ वो खड़ी पूंछ यानी कि वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होगा जो आप आमतौर पर F-16, सुखो या तेजस में देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूंछ हटाने से क्या फायदा होगा, तो आपको बता दूं कि रडार की दुनिया में किसी भी विमान की पूंछ उसका सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जब दुश्मन का रडार सिग्नल छोड़ता है तो वह उस विमान की पूंछ से टकराकर वापस लौटता है, जिससे विमान की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन भारत जिस डिजाइन पर काम कर रहा है उसे ब्लेंडेड विंग बॉडी या फ्लाइंग विंग डिजाइन कहा जाता है। इसमें विमान का पूरा शरीर ही एक पंख जैसा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह विमान रडार पर पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ADA इस समय प्रीलिमिनरी असेसमेंट और टेक्नोलॉजी फॉरकास्टिंग पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि आने वाले 20 या 30 सालों में दुनिया में कौन सी तकनीक राज करेगी और उसी हिसाब से इस विमान का खाका तैयार किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो है इस विमान में इस्तेमाल होने वाली मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जो इंसान ने पक्षियों से सीखी है। आपने देखा होगा कि जब कोई चील या बाज आसमान में उड़ता है तो वह मुड़ने के लिए या गति बदलने के लिए अपने पंखों का आकार बदल लेता है। ठीक वैसे ही भारत का यह 6ठी पीढ़ी का विमान अपने पंखों को हवा में ही मोड़ सकेगा। इसमें आज के विमानों की तरह अलग से फ्लैप्स या स्लैट्स नहीं होंगे जो रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि इसमें स्मार्ट मटेरियल्स और शेप मेमोरी अलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ऐसे धातु होते हैं जो बिजली का करंट मिलते ही अपना आकार बदल लेते हैं। सोचिए, एक ऐसा विमान जिसके पंख
किसी जीवित पक्षी की तरह अपना रूप बदल रहे हो ताकि वह दुश्मन की मिसाइलों को चकमा दे सके और रडार की पकड़ में ना आए। यह तकनीक भारत को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल कर देगी जिनके पास भविष्य को बदलने की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत 3 को इतने एडवांस विमान की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है भारतीय वायुसेना की मौजूदा जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों में। रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना के अधिकारी इस छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म को भारत के एमका फाइटर जेट से भी बड़ा और भारी बनाना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना के बाहुबली यानी कि Su-30 मकैई बेड़े को रिप्लेस करेगा। हम सब जानते हैं कि Su-30 MKI इस समय भारत का सबसे ताकतवर और भारी भरकम लड़ाकू 30 उस मकैई बेड़े को रिप्लेस करेगा। हम सब जानते हैं कि Su-30 MKI इस समय भारत का सबसे ताकतवर और भारी भरकम लड़ाकू विमान है जो लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन का खात्मा कर सकता है और भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। लेकिन हर मशीन की एक उम्र होती है। 2040 के दशक तक आते आते हमारे सुखोई विमान पुराने होने लगेंगे और उस वक्त हमें एक ऐसे विमान की जरूरत होगी जो सुखोई की तरह ही लंबी दूरी तक मार कर सके, भारी पेड़ उठा खा सके, लेकिन साथ ही साथ वह पूरी तरह से स्टेल्थ हो, यानी कि अदृश्य की अदृश्य हो। एमका फाइटर जेट एक मीडियम वेट कैटेगरी का विमान है, लेकिन यह नया प्रोजेक्ट हैवी वेट कैटेगरी में आएगा। यह विमान दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई तक घुसकर हमला करने यानी कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया जाएगा। जब हम डीप पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुश्मन की सीमा के सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर उसके कमांड सेंटर, उसके परमाणु ठिकानों और उसके एयरबेस को तबाह करना। इसके लिए विमान के पास बहुत ज्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही उसे रडार से बचने की कला आनी चाहिए। ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन इस काम के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें विमान के अंदर जगह यानी कि इंटरनल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इससे विमान अपने अंदर बहुत सारा ईंधन और बहुत सारे हथियार छिपाकर ले जा सकता है। बाहरी तौर पर कोई हथियार नहीं लटकाया जाएगा ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम रहे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पड़ोसी भी शांत नहीं बैठे हैं। रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश भी इसी तरह के टेलस और एडेप्टिव डिजाइन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका अपने NGAD प्रोग्राम के तहत छठी पीढ़ी का विमान बना रहा है, तो चीन अपने J-20 के बाद अब J-X जैसे गुप्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगर भारत ने अभी से शुरुआत नहीं की तो हम तकनीक की इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि ADA ने सही समय पर यह कदम उठाया है। यह स्टडीज भले ही अभी शुरुआती चरण में है, यानी कि नेसेंट स्टेज में, लेकिन यह भारत के रणनीतिक इरादों एट को दर्शाती है। हम अब तकनीक के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकेंगे, बल्कि खुद अपनी तकनीक इजाद करेंगे। इस विमान में सिर्फ स्टेल्थ या रफ्तार ही नहीं होगी, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ADA एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नींव रख रहा है जो मैन्ड और ऑप्शनली मैन्ड हो सकता है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इसमें पायलट बैठेगा और अगर मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ तो इसे बिना पायलट के रिमोट या AI के जरिए उड़ाया जाएगा। यह विमान अकेले नहीं उड़ेगा, बल्कि अपने साथ कई छोटे छोटे ड्रोन का झुंड लेकर चलेगा, जिसे स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। यह विमान एक मदरशिप की तरह का काम करेगा और इसके साथ उड़ने वाले छोटे ड्रोन दुश्मन के रडार को जाम करेंगे या जाकर दुश्मन की मिसाइलों से टकरा जाएंगे। इसे ही स्वार्म कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा भविष्य के युद्धों में गोलियों और मिसाइलों से ज्यादा लेजर हथियारों का बोलबाला होगा। रिपोर्ट में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DAW का भी जिक्र है। लेजर हथियारों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और वह बिजली एक बड़े और शक्तिशाली इंजन से ही मिल सकती है। क्योंकि यह नया विमान हैवी कैटेगरी का होगा, इसलिए इसमें इतने शक्तिशाली इंजन लगाए जा सकेंगे जो उड़ने के साथ साथ
लेजर हथियारों को भी पावर दे सकें। अब जरा तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह मॉर्फिंग विंग और टेलस डिजाइन आखिर काम कैसे करेगा और क्यों इसे बनाना इतना मुश्किल है। दोस्तों, जब आप एक सामान्य विमान को देखते हो तो उसमें पीछे की तरफ एक खड़ी पूंछ होती है जो विमान को दाएं बाएं डगमगाने से रोकती है और उसे बा से सीधा रखती है। अगर आप उस पूंछ को हटा दो तो विमान का संतुलन बनाना नामुमकिन सा हो जाता है। वह हवा में एक सूखे पत्ते की तरह लहराने लगेगा। इसीलिए टेलस विमान को उड़ाना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। इसे उड़ाने के लिए बहुत ही एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम और बेहद तेज कंप्यूटर की जरूरत होती है जो 1 सेकंड में हजारों बार विमान के कंट्रोल सरफेस को एडजस्ट करें ताकि विमान सीधा उड़ सके। भारत के वैज्ञानिकों को इसी चुनौती का समाधान ढूंढना है और यहीं पर मॉर्फिंग विंग तकनीक काम आएगी। शेप मेमोरी अलॉय ऐसे अद्भुत पदार्थ होते हैं जो तापमान या बिजली के प्रभाव में आकर अपना सस्तामान आकार बदल लेते हैं और जैसे ही वह प्रभाव हटता है वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाते हैं। सोचिए, अगर विमान के पंख का किनारा जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा मुड़ जाए तो हवा का बहाव बदल जाएगा और विमान बिना पूंछ के भी मुड़ सकेगा। इससे रडार को रिफ्लेक्ट करने वाले कोने यानी कि एजेस कम हो जाएंगे और विमान पूरी तरह अदृश्य रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए वर्टिकल स्टेबलाइजर को पूरी तरह हटा देगा। आज के समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार भी इस तरह के फ्लाइंग विंग डिजाइन को पकड़ने में नाकाम साबित होते हैं। अगर आप अमेरिका के B-2 बम्बर या B-21 रेडर को देखें तो वे भी इसी डिजाइन पर बने हैं। भारत अब फाइटर जेट में इस डिजाइन को लाकर एक नई क्रांति करने जा रहा है। एडीए का प्लान है कि इस प्री-R&D फेज यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पहले के चरण के पूरा होने के बाद वह भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर डिटेल्ड इवैल्यूएशन यानी कि विस्तृत मूल्यांकन करेगा। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक और वायुसेना के अधिकारी साथ बैठकर यह तय करेंगे कि हमें इस विमान में और क्या-क्या चाहिए, कितनी रेंज होनी चाहिए, कितने हथियार होने चाहिए और किस तरह के सेंसर होने चाहिए। इस कोलैबोरेटिव स्टेप यानी कि सहयोगात्मक कदम के बाद ही सरकार से फंडिंग मांगी जाएगी ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके और एक व्यापक डिजाइन फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। दोस्तों, यह प्रक्रिया लंबी जरूर है, लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐसे ही होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एम का प्रोजेक्ट की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे छोटे अध्ययनों से हुई थी और आज एम का हकीकत बनने की कगार पर है। ठीक वैसे ही आज जो हम ये खबर सुन रहे हैं वो आने वाले 15 से 20 सालों में भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ बनकर उभरेगी। इस विमान की मारक क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यह SU-30 MKI की जगह लेगा। सुखोई आज भी अपने आप में एक काल है, लेकिन यह नया विमान उससे भी कई गुना ज्यादा घातक होगा। सुखोई रडार पर एक बड़े ट्रक जैसा दिखता है, लेकिन यह नया विमान रडार पर एक छोटी चिड़िया से भी छोटा दिखेगा या शायद दिखेगा ही नहीं। और जब दुश्मन इसे देख ही नहीं पाएगा तो वह इसे मारेगा कैसे? यही स्टेल्थ तकनीक का मूल मंत्र है, पहले देखो और पहले मारो। भारत का यह 6ठी पीढ़ी का विमान इसी सिद्धांत पर काम करेगा। इसके अंदर लगने वाले सेंसर और रडार इतने शक्तिशाली होंगे कि वह दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेंगे। इसके अलावा इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता होगी। इसका मतलब है कि यह विमान आसमान में उड़ते हुए जमीन पर मौजूद टैंकों, समुद्र में मौजूद जहाजों और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के साथ हर पल जुड़ा रहेगा। यह अपनी जानकारी सबको देगा और सबकी जानकारी खुद इस्तेमाल करेगा। अगर किसी सैटेलाइट ने दुश्मन की मिसाइल को देखा तो वह तुरंत इस विमान को बता देगा और यह विमान अपनी रणनीति बदल लेगा। यह सब कुछ AI की मदद से होगा। रिपोर्ट में जिस एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन क्षमता की बात की गई है, उसका मतलब यही है कि यह विमान किसी भी परिस्थिति में ढल सकेगा, चाहे वह हिमालय की बर्फीली चोटियां हो या हिंद महासागर की तपती गर्मी। यह विमान हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा। दोस्तों, चीन जिस तरह से अपनी नौसेना और वायुसेना को आधुनिक बना रहा है, उसे देखते हुए भारत के लिए यह प्रोजेक्ट कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है।
चीन का JB-0 फाइटर जेट पहले ही ऑपरेशनल हो चुका है और वह तेजी से अपने छठे पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने समय रहते इस खतरे को भांप लिया और तैयारी शुरू कर दी। यह टेलस फाइटर जेट प्रोग्राम भारत को एयरोस्पेस तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अभी तक हम इंजन और कुछ खास तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जिस तरह की कोर टेक्नोलॉजीज यानी कि मुख्य तकनीकों में शुरुआती निवेश की बात की गई है, उससे साफ है कि भारत अब हर कल्प पुर्जा घर में ही बनाना चाहता है। चाहे वह स्मार्ट मटेरियल्स हो या AI एल्गोरिदम, सब कुछ स्वदेशी होगा। इससे ना केवल हमारा पैसा बचेगा बल्कि युद्ध के समय हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो दुनिया ने हम पर कितने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आज हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। उसी तरह जब हम इस छठी पीढ़ी के विमान को बना लेंगे तो दुनिया का कोई भी देश हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत अब जाग चुका है और अपनी सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ADA और DRDO के वैज्ञानिकों को अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसी जटिल तकनीक को विकसित करनी होगी। करने में कई चुनौतियां आती हैं। शेप मेमोरी अलॉय को हकीकत में विमान पर लगाना और उसे हजारों घंटे तक बिना खराब हुए काम कराना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इसके अलावा बिना पूंछ वाले विमान को सुपरसोनिक यानी कि आवाज से तेज गति पर नियंत्रित करना भी आसान नहीं होता। लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने तेजस बनाया, जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई और जिन्होंने चंद्रयान को चांद पर पहुंचाया। वह इस नामुमकिन दिखने वाले काम को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि यह विमान एक व्यापक डिजाइन फ्रेमवर्क के तहत बनेगा। इसका मतलब है कि इसके कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इसका एक मानव रहित वर्जन भी बने जो पूरी तरह से ड्रोन की तरह काम करे। यह लचीलापन ही भविष्य के युद्धों की मांग है। अब युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक से लड़े जाएंगे और इस नए विमान में यह तीनों चीजें कूट कूट कर भरी होंगी। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें दो मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा छद्म युद्ध और आतंकवाद का सहारा लेता है, और दूसरी तरफ चीन है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आता। इन दोनों से निपटने के लिए हमें एक ऐसी वायुसेना चाहिए जो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन तकनीक में इतनी आगे हो कि दुश्मन की रूह कांप जाए। AUMKI ने पिछले 2 दशकों से भारत को जो सुरक्षा दी है, यह नया विमान आने वाले 4-5 दशकों तक वही सुरक्षा प्रदान करेगा। यह विमान भारत के आकाश का नया प्रहरी होगा। इसकी रेंज इतनी ज्यादा होगी कि यह भारत के किसी भी एयरबेस से उड़कर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करके वापस आ सकेगा। इसे बार बार हवा में ईंधन भरने की जरूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि इसका ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन इसे ज्यादा लिफ्ट और कम ड्रैग यानी कि हवा का प्रतिरोध कम देता है, जिससे यह कम ईंधन में ज्यादा दूर तक उड़ सकता है। यह सब बातें हवाई नहीं है बल्कि एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है और ADA की स्टडी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने अपने तरकश में एक ऐसा तीर जोड़ने की तैयारी कर ली है जो जब चलेगा तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह स्टडीज अभी शुरू हुई है और आने वाले समय में हमें इसके बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे कि कैसे भारत का एयर स्पेस उद्योग एक नई करवट ले रहा है। यह न केवल सेना के लिए बल्कि देश के युवाओं और इंजीनियरों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। नई तकनीकें आएंगी, नए रोजगार बनेंगे और देश का विज्ञान जगत एक नए स्तर पर पहुंचेगा। ADA का यह कदम वाकई में सराहनीय है और यह दिखाता है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हम अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी भारत के इस गुप्त और महाविनाशक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में।
यह खबर सुनकर यकीनन आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में लगे हुए हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए। अब देखना यह है कि एडीए और वायुसेना मिलकर इस सपने को कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन यह विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, उस दिन एशिया के आसमान का असली राजा सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-17 इसके सामने खिलौने नजर आएंगे। भारत की वायु शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भी मानते हो कि भारत का यह कदम गेम चेंजर साबित होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने देश के वैज्ञानिकों और सेना के लिए जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक कमेंट उनका हौसला कहीं गुना बढ़ा सकता। कमेंट्स एनएनटी उनका